नमस्कार। हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हम जो पढ़ रहे थे कि 1206 से लेकर के 1526 तक का जो भारत का इतिहास है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी, इस दौर में जो शासक गद्दी पर बैठे हैं या जो राजवंश बैठे, भले वो गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, लोदी वंश हो, सैयद वंश हो, तुगलक वंश हो, उनमें से किसी भी शासक के द्वारा जो है वो बादशाह की उपाधि धारण नहीं की गई। उनकी जो उपाधियाँ थी वो थी सुल्तान, और इसीलिए इतिहासकारों ने इस दौर का जो शासन था या उस दौर का जो काल था उसको दिल्ली सल्तनत के नाम से लिखा है। तो 1206 से लेकर के हमें ये समझना है कि 1206 से लेकर के 1526 वाला काल कौन सा, जब इब्राहिम लोदी तब तक शासक है। जैसे बाबर गद्दी पर बैठेगा तो हमारा जो इतिहास है वो मुगल काल के नाम से जाना जाएगा। वैसे पूरे भारत के इतिहास को 1206 से लेकर के 1740 और 1760 तक का जो इतिहास है वो मध्यकालीन भारत के नाम से जाना जाता है। लेकिन मध्यकालीन भारत के अंदर भी जो डिवाइडेशन किया गया है इतिहासकारों के द्वारा, उस डिवाइडेशन में बताया गया है कि 1206 से लेकर के 1526 यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी के शासनकाल का जो समय है वो इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो 1206 में जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है, अब आप समझिए कि एक तो मोहम्मद गौरी के पुत्र नहीं था जिसको वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करे, तो जब वो यहाँ से चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में सबसे बड़ा जो संकट उत्पन्न हुआ कि भारत में राजगद्दी पर कौन बैठेगा। तो चूंकि ये सबसे उसका प्रिय था, तो और ज़्यादा जो मोहम्मद गौरी के समर्थक अमीर जो भारत में थे उस समय, उन सब ने मिल करके लाहौर में 1206 के अंदर, जून 1206 में जो है वो उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन हमें यह समझना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो भी मोहम्मद गौरी का बड़ा वफादार व्यक्ति था। वो गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने ये कहा कि मैं मलिक ही रहूँगा, मैं सिपह सालार ही रहूँगा, मैं सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करूँगा। अब चूंकि कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था, तो उस दौर के जितने भी दूसरे वो लोग, जिसमें भले आपका गयासुद्दीन मोहम्मद हो, ताजुद्दीन यल्दौज हो या नासरुद्दीन कुबाचा हो, इनके अंदर भी गद्दी पर बैठने की जो लालसा थी वो जागृत हो रही थी। लेकिन हमें समझना है कि किस तरह से अपनी सूझबूझ से, अपनी दूरदर्शिता से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन सब असंतुष्टों, हम इनके लिए असंतुष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे, असंतुष्टों को उन्होंने संतुष्ट किया, भले वो वैवाहिक संबंधों के द्वारा या राज्य वितरण के द्वारा। राज्य वितरण का मतलब उनको साथ में गद्दी पर नहीं बैठाया, छोटी मोटी जागीर जैसे भी जो ऐसा कोई उसको लग रहा था कि विद्रोह कर सकता है, तो उनके साथ में इल्तुतमिश भी था एक, हम आगे जिक्र करेंगे इल्तुतमिश, इसके बाद में इल्तुतमिश आएगा। वैसे तो ये जो गयासुद्दीन मोहम्मद है, ताजुद्दीन यल्दौज है, नासरुद्दीन कुबाचा है, उनसे उनका संघर्ष हुआ, लेकिन संघर्ष को उसने बड़े सूझबूझ और संयम के साथ में उसका मुकाबला किया और अपने राज्य को उसने सुरक्षित किया। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जब भी मध्यकाल के अंदर ये परंपरा होती थी कि जब भी कोई नया शासक गद्दी पर बैठता था तो वो अपने नाम से सिक्के जारी करवाता था। हम आज भी कहते हैं कि आपके नाम से थोड़ी सिक्के चलते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि उस भूभाग पर, उस राज्य के अंदर उसकी सत्ता का चलन, उसकी सत्ता का प्रभाव। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह कार्य नहीं किया, अपने नाम से कोई भी सिक्का उसने जारी नहीं करवाया, क्योंकि वो जानता था कि उसका ये कदम जो है उसके असंतुष्टों को ज़्यादा हावी कर सकता है। दूसरा, उसने अपने नाम से खुतबा भी नहीं पढ़वाया। अब खुतबा क्या होता है कि शहर की जो बड़ी मस्जिद होती है, उस मस्जिद में जो नमाज अदा की जाती है, उस नमाज के अंदर ये घोषणा की जाती है या इस बात का जिक्र किया जाता है कि फला व्यक्ति जो है अब सुल्तान या शासक बना है। तो उसने ये घोषणा भी नहीं करवाई, ये खुतबा भी नहीं पढ़वाया मस्जिद के अंदर, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा कि उसके साथ में वो परिस्थितियाँ नहीं थी। तो हम आगे समझेंगे किस तरह से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी सत्ता को सुरक्षित
रखा है। नमस्कार।